अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद दानिश और आज मैं आपसे 7 ऐसी स्किल्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि 7 ऐसी स्किल्स के बारे में जो कि आने वाले 5 सालों में एआई रिप्लेस कर देगी। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैंने ये ज़रूरत समझी कि उन स्किल्स के बारे में बात की जाए जो कि एआई कभी भी रिप्लेस नहीं करेगी। और अगर एक ह्यूमन के अंदर ये स्किल्स मौजूद हैं तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक अच्छी जॉब्स को अचीव कर सकता है। जी, तो फर्स्ट स्किल जो है दैट इज निगोशिएशन। आपने शार्क टैंक इंडिया देखा ही होगा। शार्क टैंक के अंदर आपने देखा होगा कि कैसे जो एक फाउंडर आता है वो अपने जो शार्क्स हैं उनके साथ निगोशिएशन कर रहा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नोटिस की होगी, वो क्या कि फाउंडर अपनी प्रोडक्ट या अपने बिजनेस की बेसिस पे ज़्यादा फंडिंग नहीं लेकर जाता, बल्कि वो फाउंडर ज़्यादा अच्छी फंडिंग लेकर जाता है जो निगोशिएशन स्किल के अंदर बहुत अच्छा होता है। इसी तरह आप एक इमेजिन करें कि 2 रोबोट्स बैठे किसी एक डिसीजन के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर जो है ना निगोशिएशन कर रहे हैं, तो क्या वो किसी डिसीजन पे पहुंच सकेंगे? कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि दोनों ही प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। ह्यूमंस के अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो अप्स एंड डाउन्स को देखते हुए, अप्स एंड डाउन्स के अकॉर्डिंगली जो है अपने बेनिफिट्स और कॉज की बेसिस पे डिसीजन ले लेता है, निगोशिएशन में चला जाता है, निगोशिएट कर लेता है। लेकिन एक जो एआई है, एक रोबोट है, वो प्री प्रोग्राम्ड होता है, उसके लिए निगोशिएशन करना इंतहाई मुश्किल होती है। बेसिकली जो निगोशिएशन है वो एक ह्यूमन कल्चर एलिमेंट होता है, ह्यूमन के कल्चर से वो सीखता है। तो एआई के लिए प्रोग्राम्स होते हैं तो वो उस चीज़ के ऊपर वर्किंग नहीं कर पाता। सो अगर आपके अंदर एक निगोशिएशन की अच्छी स्किल है तो आप एक अच्छी खासी अर्निंग की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि निगोशिएशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर फील्ड ऑफ द बिजनेस के अंदर रिक्वायर्ड है और हर फील्ड ऑफ द बिजनेस के अंदर आप इसके लिहाज से ग्रोथ कर सकते हैं। नंबर 2, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो रोबोट्स के अंदर नहीं आ सकती। क्यों? ये पहले भी हमने चीज़ डिस्कस की कि रोबोट्स प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। ह्यूमंस ने रोबोट्स और एआई को डेवलप किया है। वो एआई या जो रोबोट्स हैं बेसिकली ह्यूमन डेवलप्ड डाटा के ऊपर काम करते हैं। ह्यूमन डेवलप्ड डाटा के ऊपर काम किया, उनकी बेसिस पे रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्री प्रोग्राम नहीं होती। आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना होता है। कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं, उन्होंने ऐसे आर्ट्स जनरेट किए हैं जिनके बारे में हम कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये गॉड गिफ्टेड हैं, जो कि एआई की तरफ नहीं आ सकती। तो अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन है, ये क्रिएटिविटी आपके अंदर है, तो आपकी जॉब को किसी भी तरह की टेंशन नहीं है। वो क्रिएटिविटी आर्ट्स की सूरत में हो सकती है, किसी सॉन्ग की सूरत में हो सकती है, किसी खास म्यूजिक की सूरत में हो सकती है, या आपकी मार्केटिंग स्किल्स की सूरत में हो सकती है। जिस बेसिस पे भी क्रिएटिविटी है आप उसके ऊपर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ कि एक शेफ़ जो है, एक हम शेफ़ की एग्जाम्पल लेते हैं। बेसिकली जो शेफ़ है वो डिफरेंट प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए एक्सपीरियंस की बेसिस पे एक नई डिश बना सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, जबकि रोबोट्स के लिए न्यू डिश बनाना इंतहाई मुश्किल है। सो अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एक्सपीरियंस से आपकी इमेजिनेशन की बेस पे आती है, तो आपकी जॉब को किसी भी तरह की टेंशन नहीं है और आप बड़ा एक सक्सेसफुल जर्नी ले सकते हैं अपने करियर के अंदर। थर्ड नंबर पे है कल्चरल इंटेलिजेंस। बेसिकली कल्चर क्या है? कल्चर ये है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो सेम सोशल नॉर्म्स को या वैल्यूज़ को शेयर करते हैं। क्या रोबोट्स का कभी कल्चर डेवलप हो सकता है? आप जैसे देखेंगे कि एक पाकिस्तान का एक कल्चर है, एक एशिया का कल्चर है, इसी तरह यूरोपियन कल्चर है, ये डिफरेंट कल्चर है। कल्चर कहाँ से डेवलप हुआ है? बेसिकली कल्चर डेवलप हुआ है आपके ह्यूमन से। इसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहूँगा। कोका कोला कंपनी जो कि 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रही है, इस उनके 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में सक्सेसफुल होने की वजह क्या है? वो ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है? सबसे मेन रीज़न ये है कि आप जब भी उनकी एड्स देखेंगे वो बेसिकली कल्चरल ओरिएंटेड एड्स बनाते हैं। मींस कि आप देखेंगे यूरोपियन कल्चर के लिए डिफरेंट एड्स हैं, ठीक है। अगर हम एशियन कल्चर की बात करें उनके लिए डिफरेंट एड्स है, अफ्रीकन कल्चर के लिए डिफरेंट एड्स है, डेवलपिंग कंट्री के लिए डिफरेंट एड्स है, डेवलप्ड कंट्री के लिए डिफरेंट एड्स है। ये उनको कौन बताता है? ये बेसिकली कल्चरल इंटेलिजेंस आपको बताती है। अगर आपके अंदर कल्चरल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस है, आप डिफरेंट कल्चर्स को समझते हैं, लोगों के रहने सहने को समझते हैं, उनके आपस में शेयर्ड वैल्यू को समझते हैं, तो ऑब्वियसली आप एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक अच्छे करियर को आगे लेकर चल सकते हैं। तो बेसिकली कल्चरल इंटेलिजेंस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स, बल्कि इन लॉन्गर जर्नी आप उसके लिए तैयार हो जाएं कि आप जो है आपकी जॉब को कोई रिप्लेस करने वाला नहीं है, क्योंकि रोबोट्स इस तक अभी पहुंच नहीं पा सकते। फोर्थ नंबर पे है लीडरशिप। लीडर्स कौन होते हैं? लीडर्स वो होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स को इंस्पायर करते हैं, अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करते हैं, किसी खास काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो क्या रोबोट्स हमें मोटिवेट कर सकते हैं? सीरियसली सोचें, जस्ट इमेजिन कि आप अपनी जॉब पे गए हैं और जॉब पर जाकर आपके जो बॉस है, ये एक एआई बॉस है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉस है या कोई रोबोट बॉस है, वो आपको सेल का टारगेट देता है और कहता है यस यू कैन डू इट, फौरी आप ये काम कर लें। ठीक है, तो क्या आपको कितनी की इंस्पायरेशन आएगी? सीरियसली इंस्पायरेशन आएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं आएंगी? इसलिए कि जो एक ह्यूमन बीइंग्स के लिए फीलिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं वो रोबोट्स के अंदर फीलिंग्स नहीं है। ये एक एबिलिटी है ह्यूमंस की कि वो दूसरों को इंस्पायर कर सकता है, रोबोट्स इंस्पायर नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अ मशीन, इट्स जस्ट अ प्री प्रोग्राम्ड थिंग। आप प्री प्रोग्राम्ड थिंग के ऊपर जस्ट फीड करेंगे जी कि वो इंस्पायरिंग वाली बात करें, आप कहेंगे ये तो बस जस्ट ऐसे ही जनरल बात कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर पहले से चीजें प्रोग्राम्ड फिट है। सो लीडरशिप एक ऐसी स्किल है जो आने वाले 100 सालों में भी रिप्लेस नहीं हो सकती। और अगर आपके अंदर लीडरशिप की स्किल है तो आपकी जॉब को किसी भी तरह का खतरा नहीं है, आपके बिजनेस को किसी तरह का भी खतरा नहीं है, आपकी जो आप कह सकते हैं कि आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर इस स्किल को डेवलप करें अगर आप फ्यूचर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। नॉर्मली एक डिबेट होती है जी कि लीडर इज बॉन्ड होता है, वो उसको बनाया नहीं जा सकता। खैर ये एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन ये एक ऐसी स्किल है जो कि खुद के अंदर डेवलप की जा सकती है थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर खुद को सपोर्ट करके। नंबर 5 पे जो आती है दैट इज़ टीचिंग। जी आप कह रहे होंगे कि भाई टीचिंग कैसे आ गई है, आजकल तो बहुत ज़्यादा एआई रोबोट्स आ गए हैं कि भाई जो कि हमें पढ़ाते हैं और इजीली चीज़ों को बता सकते हैं। और इवन दो के चैट जीपीटी के ऊपर भी हम जो है ना कुछ टाइप करें उसका फौरी तौर पे आंसर आ जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप मिस कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन जो है बेसिकली या टीचिंग जो है वो जस्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का नाम नहीं होता कि आप जस्ट एक इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहे हैं तो आपको टीचिंग मिल जाएगी और सारी चीज़ें मिल गई हैं। जो बेसिकली एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, एक आपकी असेसमेंट होती है, ये सारी चीज़ें टीचिंग के पार्ट हैं। ठीक है, आपका टीचर जो है वो अपनी टीचिंग मेथड को अल्टर कर सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। नॉर्मली आपने जैसे कि देखा होगा, अगर आप क्लास में पढ़ने जा रहे हैं और किसी दिन आप टीचर को कहते हैं कि भाई हमारा पढ़ने का मूड नहीं है, तो टीचर उसके अकॉर्डिंगली अपने टीचिंग मेथड को चेंज कर लेता है। ठीक है, जबकि एक रोबोट जो है वो खुद को इस तरह से चेंज नहीं कर सकता। एक खास तौर पे एक मेंटल ट्रॉमा जा रहा है आपके साथ कोई प्रॉब्लम इशू आ रही है, आपके क्लास के साथ कोई ट्रेजेडी हो रही है, तो जो टीचर है एक ह्यूमन टीचर है, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, आपको आपके लेवल पे आके पढ़ाता है, आपकी सिनेरियो के हिसाब से चीज़ों को लेकर चलेगा। आपके साथ अगर किसी तरह का जोक भी करेगा पढ़ाते हुए तो आपकी स्ट्रेटजी को, सिचुएशन को समझ के करेगा, लेकिन एआई कभी ये काम नहीं करेगा। तो टीचिंग जो है, एक ह्यूमन टच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग के अंदर। सो लर्निंग विदाउट ह्यूमन टच नहीं हो सकती। दैट्स वाई अगर आप एक अच्छे टीचर हैं, एक अच्छी टीचिंग स्किल आपके अंदर मौजूद है, तो आपको रोबोट्स कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आप फ्यूचर में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो अपने अंदर ये स्किल डेवलप करें। 6 नंबर पे जो इंपॉर्टेंट स्किल आती है दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है जी? इमोशनल इंटेलिजेंस इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग इमोशंस ऑफ अदर्स एंड आवरसेल्फ, कि जो हमारे अपने इमोशंस हैं इनको भी अंडरस्टैंड करना है और दूसरे के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करना है। ये बहुत ज़रूरी है। देखें, रोबोट्स जो है वो एक काम को, एक प्रोसीजर को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली कर सकते हैं, लेकिन वो इमोशनल लेस है।
ह्यूमंस के अंदर जो इमोशंस है ना, बेसिकली वही चीज़ है जो उसको एआई से सुपीरियर बनाती है। आपको इसकी सिंपल एग्जांपल, जैसे कि हमने प्रीवियस अपनी 5th स्किल के अंदर देखा, टीचिंग। तो एक टीचर जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू ही स्टूडेंट्स को लर्निंग करवाता है, ठीक है। बेसिकली उसके अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल्स होती हैं जिसकी बेसिस पे वो रोबोट से बेहतर आपको टीचिंग दे सकता है, आपको मेंटोरिंग दे सकता है, आपको इंस्पायर कर सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है लर्निंग के लिए। रोबोट आपको मोटिवेट नहीं कर सकता लर्निंग के लिए, रोबोट जस्ट आपको इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा। फॉर एग्जांपल, आप क्लास के अंदर बैठे हैं लेकिन क्योंकि कल रात को आपकी नींद पूरी नहीं हो सकी किसी वजह से, तो आपका टीचर आपकी स्ट्रेटजी को, आपकी सिचुएशन को समझ पाता है, आपका फेस देख के अंदाजा लगा लेता है कि आपकी जो है आप प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं है क्लास के अंदर, आपके इमोशंस के थ्रू। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो कि एवरी फील्ड के अंदर चलती है, ठीक है। आइदर आप डॉक्टर हैं, आइदर आप जो है वो इंजीनियर हैं, आइदर जो आपको बिजनेसमैन है, फ्रीलांसर हैं, ठीक है। इमोशनल जो एक चीज़ है ना, वही आपको सुपीरियर बनाती है आपके जो है एक एआई से। मैं आपको इसकी एक और छोटी सी एग्जांपल दूंगा। नॉर्मली क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसके अंदर हम एआई से सोल्व करवा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कॉल करता हूँ कि जी मेरे पैकेज का कोई मसला आया, तो एआई अगर वो कह भी रही है कि भाई अगर ये दबाएंगे तो आपको इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन आप फिर भी जो उनके नुमाइंदे हैं उनसे बात करते हैं, किस लिए? एक ह्यूमन टच के लिए, इमोशनल चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो गैप है एक रोबोट्स का और ह्यूमंस का, ये हमेशा रहेगा। और इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसी है जो कि आपको इनसे सुपीरियर बनाती है और आपको बेहतरी की तरफ लेकर जा सकती है। लास्ट जो स्किल है हमारी इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ एक वर्बल कम्युनिकेशन नहीं आती, बल्कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे आती है? मीन्स कि आपके एक बोलने की टोन ही बता सकती है कि आप बेसिकली किस इमोशंस में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने पीके मूवी में देखा होगा, जहाँ पर उसने बात की थी कि अच्छा के हवाले से कि भाई अगर आप सरप्राइज होकर कह रहे हैं अच्छा तो उसका मतलब और है, अगर आप परेशानी में अच्छा कह रहे हैं तो आप उसका मतलब और है। और ये बेसिकली जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो उसकी टोन है, उसके एक्सप्रेशंस हैं, यही आपकी बेसिकली एक मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत रोल प्ले करते हैं। जबकि रोबोट्स के लिए इन चीज़ों को लेकर आना, इमोशंस को लेकर आना इतना आसान नहीं है। जो एक ह्यूमन की इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप जो है रिपोर्ट को रोबोटिक प्रोग्राम्स में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी रोबोट को कहते हैं जी कि भाई कोई भी बात आप समझाना चाहते हैं और वो अपने सर हिलाकर नोट का इशारा करके कहता है कि भाई हाँ मुझे समझ आती है, तो विदाउट एनी एक्सप्रेशन आप उसको क्या मतलब इमेजिन करेंगे? बीइंग अ ह्यूमन हमारे लिए ये बड़ा एक अजीब सा काम होता है। और फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने बड़े बूढ़ों के आगे भी जो है वो कोई थोड़े से इमोशनलेस बात कर दें तो वो इस चीज़ का बहुत माइंड कर लेते हैं। तो जो आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगी फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ह्यूमंस ही हैं जो ह्यूमंस को गाइड कर सकेंगे किसी भी खास किस्म के ऑब्जेक्टिव के लिए, उनके रोल्स के लिए और उनके बेनिफिट के लिए। सही हो गया। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने 7 मेन ऐसी स्किल्स बताई जो कि आपको फ्यूचर के लिए बड़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं, जिसे एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। और ऐसी कोई स्किल जो कि मैं मिस कर गया हूँ वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड इनमें से कोई स्किल सीखना चाहता है या वो सीख रहा है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो जान सकें कि और कौन कौन सी स्किल्स के ऊपर वो काम कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।